सुप्रभात प्यारे बच्चों। भारत महिमा नामक इस कविता की व्याख्या को अब हम देखेंगे। प्रसंग जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें भरत जी का गुणगान किया गया है, भरत के आचरण का गुणगान किया गया है। प्रसंग उस समय का है जब भरत, जो कि राम के भाई हैं, राम को वनवास हो गया है और उसके बाद से जब भरत जी अपने ननिहाल थे, ननिहाल से आने के बाद अयोध्या जब आते हैं तो सारी स्थितियों से अवगत होते हैं और फिर अपने पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद वो निर्णय लेते हैं कि इस राज्य पर मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए वो अपने बड़े भाई राम को मनाने के लिए चित्रकूट की तरफ चल देते हैं। उनके साथ में समस्त अयोध्या की प्रजा है, उनके छोटे भाई शत्रुघ्न हैं, माताएं हैं, सभी उनके साथ जाते हैं। यहाँ पे भरत के आचरण का गुणगान है। भरत बिल्कुल समस्त राजसी सुखों को त्याग करके ऋषियों मुनियों की भांति, यानी जिस तरह से राम गए थे उसी तरह से वो भी ऋषियों मुनियों की भांति आचरण करते हुए, व्यवहार करते हुए राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। तो पहले दोहा छंद में जो ऊपर की पंक्ति है उसे देखें कि चलत पयादे खात फल पिता दिन तजिराज। भरत पैदल ही जा रहे हैं, चलत पयादे, पयादे यानी पैदल, कि बिना किसी राजसी साधन के वे पैदल ही जा रहे हैं। खात फल, मार्ग में मिलने वाले जो कंदमूल फल हैं उसी को खा करके वो पैदल ही जा रहे हैं अपने बड़े भाई राम को मनाने के लिए। पिता दिन तजिराज, पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग करके जात मनावन रघुबरहि, वे श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। भारत सरिस को आज भरत के समान श्रेष्ठ आचरण वाला कौन है। देखें, भरत को इस तरह से जाते हुए मार्ग में पड़ने वाले जो गांव हैं तो ग्रामीण लोग, गांव की स्त्रियां देखती हैं, इसलिए वो आपस में बातें कर रही हैं कि भरत बिल्कुल योगियों सन्यासियों की भांति आचरण करते हुए, यानी पैदल जा रहे हैं, मार्ग में मिलने वाले कंदमूल फल को ही खा करके। तो यहाँ पर उनका आचरण ऋषियों मुनियों की भांति है और पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग दिया है तो उनके अंदर का जो निस्वार्थ भाव है वह भी दिखाई देता है। और जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज, और इस प्रकार से राजसी सुखों का त्याग कर देने पर उनके अंदर एक विरक्ति का भाव, एक वैराग्य का भाव भी दिखाई दे रहा है। तो कवि ने इस तरह इसका चित्रण है कि ग्रामीण स्त्रियां कहती हैं कि हे सखी, इस तरह भरत जैसे श्रेष्ठ आचरण वाला आज कौन है। भारत सरिस को आज, यानी भरत के समान श्रेष्ठ आचरण वाला कौन है। ग्रामीण स्त्रियां ही आपस में बात कर रही हैं। नीचे की पंक्तियों में देखेंगे कि भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। कहती हैं ग्रामीण स्त्रियां आपस में बातचीत करते हुए कि हे सखी, भरत की भ्रातृभक्ति यानी भाई के प्रति भक्ति भाव देख करके या उनके श्रेष्ठ आचरण को देख करके कहत सुनत दुख दूषण हरनु, ऐसे श्रेष्ठ आचरण का दर्शन कर लेने मात्र से या ऐसे श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति का गुणगान करने से ही, उसके बारे में सुन लेने से ही व्यक्ति दोषों और दुखों से मुक्त हो जाता है। देखिए, गांव की स्त्रियां जब भरत को देखती हैं तो उनके भ्रातृत्व भाव से या भाई के प्रति जो भक्ति भाव है उससे अत्यंत प्रभावित होती हैं और वो कहती हैं कि इनका यह आचरण बड़ा ही पावन है। ऐसे सुंदर आचरण
के संबंध में व्यक्ति सुन ले या उस आचरण को खुद देख ले तो ऐसे पावन आचरण के सुनने और देखने मात्र से ही व्यक्ति के अंदर के जो दोष हैं, जो दुख हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। जो किछु कहब थोर सखी होई, कहती हैं कि हे, दूसरी सखी कहती है कि हे सखी, भरत के इस श्रेष्ठ आचरण के बारे में, यानी भरत का आचरण इतना श्रेष्ठ है कि इनके ऐसे सुंदर, ऐसे पावन आचरण के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए, अर्थात इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम ही है। राम बंधु अस काहे न होई। तो दूसरी कहती है आखिर राम के भाई हैं तो फिर राम के भाई हैं तो उनका आचरण ऐसा क्यों नहीं होगा। यानी कहने का भाव क्या है कि ग्रामीण स्त्रियां राम को भी वन जाते हुए देखी हैं, राम लक्ष्मण और सीता के सुंदर और पावन आचरण को भी देखी हैं और अब भरत को भी देख रही हैं। इसीलिए वो आपस में बात करते हुए कहती हैं कि राम बंधु अस काहे न हो, कि जो राम के भाई हैं वो ऐसा क्यों नहीं होंगे। अर्थात जितने श्रेष्ठ राम हैं, भरत का आचरण भी उतना ही श्रेष्ठ है। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबती जन लेखे। कहती हैं ग्रामीण स्त्रियां कि हे सखी, हम सभी यानी हम गांव की स्त्रियां सानुज यानी भरत को उनके अनुज, उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ देख करके धन्य हो गई। भईन धन्य जुबती जन लेखे। हम ग्रामीण स्त्रियां भरत जैसे पावन आचरण वाले व्यक्ति को और साथ में उनके छोटे भाई को देख करके धन्य हो गई। वो स्वयं को धन्य इसलिए मानती हैं कि भरत का आचरण अत्यंत ही पावन है और ऐसे पावन आचरण के दर्शन मात्र से ही वो कहती हैं कि हम सब पुनीत हो गई, पावन हो गई और धन्य हो गई। सुनि गुनि देख दशा पछताही, कैकेयी जननी जोग सुत नाही। इस प्रकार भरत जी के आचरण का गुणगान करते हुए और उनकी दशा को देख करके सुनि गुनि देख दशा पछताही, यानी उनके सुंदर आचरण का वो गुणगान भी करती हैं और उनकी ऐसी दशा को देख करके वो पछताती भी हैं और आपस में बात करती हैं कि कैकेयी जननी जोग सुत नाही, कि हे सखी, ऐसा पावन पुत्र, ऐसे सुंदर और श्रेष्ठ आचरण वाला पुत्र कैकेयी जैसे माँ के योग्य नहीं है। यानी कैकेयी जैसे माँ के पुत्र होने लायक नहीं है। तो उसी में कोई दूसरी सखी कहती है, को कह दूसनु रानी ही नाहिन, विधि सब किन्न हमहि जो दाहिन। उसी में कोई दूसरी सखी कहती है कि इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है। को कह दूषण, दूषण यानी दोष, रानी ही नाहिन, इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है। विधि सब किन्न हमहि जो दाहिन, ये तो सब विधि का विधान था जो आज हमारे अनुकूल है। हमहि जो दाहिन यानी हमारे अनुकूल है। वो अनुकूल इसलिए बताती हैं कि वो अत्यंत आनंदित हैं भरत के इस आचरण का दर्शन करके। इसलिए वो कहती हैं कि ये सब विधि का विधान था कि राम को वनवास हो गया और जो आज हमारे अनुकूल है। कहती हैं, कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कि कहाँ हम ग्राम जंगलों में रहने वाली ग्रामीण स्त्रियां लोक और वेद के ज्ञान से हीन हैं और लोक मर्यादा के ज्ञान से हीन हैं। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतीय कुल करतीत मलिनी, कि छोटे कुल में हमने जन्म लिया, लघु कुल में ही हम रहते भी हैं। लघु कुल तीय यानी छोटे कुल की हम स्त्रियां हैं और करतुत मलिनी, हमारे कर्म भी ओछे हैं, छोटे हैं, तुच्छ हैं। कहना क्या चाहती हैं ग्रामीण स्त्रियां कि भरत जैसे पावन आचरण वाले व्यक्ति का दर्शन हो जाना ही हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि कहाँ हम जंगलों में निवास करने वाली
और निम्न कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियां जो लोक और वेद की मर्यादा से हीन हैं, निम्न कुल तथा निम्न कर्म दोनों से युक्त हैं। निम्न कुल में जन्म लिया, हमारे कर्म भी निम्न हैं। बसहि कुदेश कुगांव कुबामा, स्त्रियां कहती हैं कि हम जंगलों में और गांवों में निवास करती हैं, और कहाँ यहाँ दरस पुण्य परिणामा, और कहाँ इन महान व्यक्तियों का दर्शन, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों का दर्शन हमें मिला, जैसे मानो ये हमारे कई जन्मों के पुण्यों के परिणाम स्वरूप ही ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के आचरण का दर्शन हमें मिल रहा है। अस आनंद अचि रिजु प्रतिग्रामा जनुमरु भूमि कल्प तरुजामा। इस तरह से समस्त ग्रामवासी, गांव की स्त्रियां भारत को देख करके इस तरह आनंदित हैं। अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा जन मरुभूमि कल्प तरुजामा, जैसे मानो मरुभूमि में, रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उग आया हो, इस तरह से समस्त ग्रामीण या गांव की स्त्रियां आनंदित हैं। फिर से देखेंगे नीचे की पंक्तियों से कि कहम लोक वेद विधिहीनी लभती कुल करतूत मलिनी, कि कहाँ हम जो है लोक और वेद की मर्यादा से हीन निम्न कुल में जन्म लेने वाली स्त्रियां, हमारे कर्म भी निम्न हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, हम जंगलों में निवास करती हैं, वेद शास्त्रों के ज्ञान से भी हीन हैं, लोक मर्यादा के ज्ञान से भी हीन है, और कहाँ यहाँ दरस पुण्य परिणामा, और कहाँ ऐसे श्रेष्ठ, ऐसे पुनीत आचरण वाले भारत का दर्शन होना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस तरह से भारत के आचरण का गुणगान करते हुए समस्त ग्रामवासी ऐसे आनंदित हैं कि जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा, जैसे मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग आया है। तो अब रस की दृष्टि से इसमें शांत रस है। छंद प्रथम दो पंक्तियों में दोहा छंद है और सब चौपाई छंद में रचित है। भाषा अवधी भाषा है। जन्मर भूमि कल्प तरुजामा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार जैसे भायपि भगति भरत आचरणु, इन सब में जो है अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से अलंकारों की दृष्टि से अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। कुछ भायप यानी भ्रातृ, भगत यानी भक्ति, आचरणु यानी आचरण, इसी तरह से दूषण यानी दोष, और कठिन शब्दों के अर्थ हैं ये। और विधि सब किन हमें जो दाहिन, दाहिन यानी अनुकूल। और कल्पतरु, कल्पतरु कहा जाता है कि एक दिव्य वृक्ष है जिससे हम जो कामना करते हैं वो हमारी कामनाएं फलीभूत हो जाती हैं। अब इसमें प्रश्न इस तरह से बन सकता है। पहला प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश का आप संदर्भ लिखें, तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भारत महिमा नामक शीर्षक से अवतरित है, जो है राम भक्ति शाखा के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। ये तो इसका संदर्भ हो गया। दूसरा कि जैसे मान लीजिए कोई पंक्ति दे दिया गया कि सुनि गुनि देख दशा पछताएं, कैकेयी जननी जोग सुत नाही, और को कह दूषण राहनी हिनाहिन, विधि सब किन हमहि जो दाइन। इस पंक्ति का आप अर्थ लिखें या इसकी व्याख्या लिखिए। तो इसका भाव यही हुआ कि भरत के इस प्रकार की दशा को देखकर और उनके श्रेष्ठ आचरण का गुणगान करते हुए ग्रामीण स्त्रियां पछता रही हैं और कह रही हैं कि ऐसे पुनीत आचरण वाला पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। तो कोई कहती है इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, ये तो सब विधाता का विधान था
जो आज हमारे अनुकूल है। तो इस तरह से फिर किसी भी अलंकार पूछा जा सकता है कि अलंकार बताइए, जैसा कि मैंने बताया अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। छंद की दृष्टि से दोहा चौपाई छंद में रचित है, भाषा इसकी अवधि है, रस शांत रस है। तेहि बासर बस प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ। प्यारे बच्चों, विगत छंदों में पढ़ा था कि भरत जब समस्त अयोध्या की प्रजा के साथ राम को मनाने जा रहे हैं तो ग्रामीण स्त्रियां उन्हें देख करके अनेक ढंग की बातें कर रही हैं और वो कह रही हैं कि भरत के आचरण का दर्शन कर लेने मात्र से या उनके गुण श्रवण गुण कथन से ही व्यक्ति का आचरण पावन हो जाएगा, पुनीत हो जाएगा। इसीलिए वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं कि, और आगे की पंक्तियों में आपने पढ़ा था कि अस आनंद अचिरज प्रतिग्रामा जनुमरु भूमि कल्प तरुजामा, कि समस्त ग्रामवासी इस तरह से आनंदित है जैसे रेगिस्तान में मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। अब आगे की पंक्तियों में कि तेहि बासर बस प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, कि भरत जो है राम को मनाने के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं और जहाँ कहीं भी राह में सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त के बाद वो वहीं विश्राम कर लेते हैं और पुनः बस प्रातहि यानी वहीं जो है बस जाते हैं राह में ही, और फिर पुनः प्रातः होते ही चले सुमिर रघुनाथ, श्री राम को याद करके या श्री राम का नाम लेकर के सब चल पड़ते हैं। राम दरस की लालसा भारत सरिस सब साथ, भारत के साथ समस्त अयोध्या की प्रजा है, सबके मन में राम से मिलने की लालसा है, जिज्ञासा है। इसलिए राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ, कि भरत के समान ही सबके हृदय में राम के दर्शन की लालसा है। मंगल सगुन हो ही सब काहूँ, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहूँ, भरत ही सहित समाज उछाहूँ, मिलहि राम मिटहि दुख दाहूँ, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि। देखें, तुलसीदास कहते हैं कि जो समस्त अयोध्या की प्रजा राम से मिलने के लिए जा रही है, सबको एक शुभ सगुन का संकेत मिल रहा है, सबका अंतर्मन मंगल सगुन को, शुभ सगुन को या शुभ संकेत को अनुभूत कर रहा है। किस तरह से कि फरक ही सुखद विलोचन बाहू, कि स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने लगते हैं और पुरुषों के दाएं अंग फड़कने लगते हैं। कि फरक ही जैसा कि आज भी हम मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं कि यदि स्त्रियों की बाईं आँख फड़क रही हो या बायां अंग फड़क रहा है तो कुछ शुभ समाचार मिलेगा या अच्छा या सुखद समाचार मिलेगा, और पुरुषों के दाएं अंग के फड़कने को हम शुभ मानते हैं। तो इसीलिए कवि ने इसमें इस तरह वर्णित किया है कि मंगल सगुन हो ही सबका हो, सबको कुछ न कुछ शुभ संकेत मिलने लगते हैं। कि स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगती हैं, जबकि पुरुषों के दाएं नेत्र और भुजाएं फड़कने लगती हैं। भरत ही सहित समाज उछाहु, भरत के साथ समस्त अयोध्या की प्रजा के मन में राम से मिलने की उत्सुकता है, लालसा है, उमंग है। मिल ही राम मिटहु दुख दाहू, और सब यही सोचते हैं कि राम के मिलते ही हमारा जो दुख है, हमारा जो संताप है वो मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, सब राम के प्रति जिस भाव से वो राम को चाहते हैं उसी के अनुरूप मंगल कामना करते हैं, और सब
सब के सब राम के प्रेम के मद में मतवाले हैं। देखें, राम समस्त अयोध्यावासियों के लिए अत्यंत प्रिय थे। कोई उन्हें सखा के रूप में मानता था, कोई उन्हें अपने स्वामी के रूप में मानता था, कोई उन्हें अपने राजकुमार के रूप में मानता था, कोई पुत्र के रूप में मानता था। तो इस तरह से समस्त जो अयोध्या की प्रजा है राम को मनाने के लिए भरत के साथ जा रही हैं, जिसके मन में जैसे भाव है उसके अनुरूप वो मंगल कामना करते हैं और सब राम के प्रेम में इस तरह से मतवाले हैं। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, जो कि प्रेम रूपी सुरा के मद में मतवाले हैं और इसलिए उन्हें अपनी कोई सुधि बुद्धि नहीं है। नीचे की पंक्तियों का हमने पंक्तियों में बहुत बेहतर चित्रण किया है उनकी मन स्थिति का, उनकी शारीरिक स्थिति का, समस्त अयोध्यावासियों का, कि शिथिल अंग पग मगडग डोलह। समस्त अयोध्या की प्रजा राम के प्रेम में मतवाली है। उसके राम के प्रेम रूपी सुरा का पान कर लिया है और इस तरह से मतवाली है कि उन्हें अपने शरीर का, अपने अस्तित्व का बोध नहीं है कि शिथिल अंग पग मगडग डोलह। संपूर्ण प्रजा का शरीर जो है शिथिल पड़ गया है, वो कदम कहीं पग मग डग डोलह। उनका जो कदम है वो राह में डालते कहीं और पड़ते कहीं और है। जैसे कोई शराबी या सुरापान किया हुआ व्यक्ति, उसे अपने शरीर की सुध बुद्धि नहीं रहती, वो लड़खड़ाता हुआ चलता रहता है और कुछ न कुछ बोलता रहता है। इसी तरह से अयोध्यावासियों की दशा है कि सब राम के प्रेम रूपी सुरा का पान कर लिए हैं, प्रेम के मद में मतवाले हैं। उनका संपूर्ण शरीर शिथिल पड़ गया है, वो कदम कहीं और डालते और पढ़ते कहीं और है। बिहवल वचन प्रेम बस बोले हैं, और राम के प्रेम में मगन होकर वो बिहवल वाणी बोल रहे हैं। प्रेम के वशीभूत होकर वो कुछ न कुछ बोलते हुए चले जा रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के सखा अर्थात निषाद राज गुह्य यानी केवट जो है चित्रकूट पर्वत को दिखाते हैं, जिस पर्वत के निकट मंदाकिनी नदी बहती हैं और उसी के निकट राम अपनी कुटिया बनाकर, अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। तो जैसे ही राम के सखा अर्थात निषाद राज गुह्य उस चित्रकूट पर्वत को दिखाते हैं, तो देखने के बाद से अयोध्या वासियों की जो दशा है उसका बड़ा ही बेहतर मनोहारी मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कवि ने, कि राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। उसी समय राम के मित्र ने उस श्रेष्ठ शैल शिरोमणि, पर्वतों का शिरोमणि चित्रकूट पर्वत को दिखाया। देखिए, यहाँ चित्रकूट पर्वत को शैल शिरोमणि कह करके संबोधित किया है तुलसीदास ने। कारण क्योंकि यह पर्वत राम से संबंधित है और जो राम से संबंधित है वह श्रेष्ठ ही होगा, इसलिए शैल शिरोमणि सहज सुहावा उस श्रेष्ठ पर्वत चित्रकूट को निषाद राज गुह्य दिखाते हैं। जासु समीप सरित पैतीरा, सिय समेत बसहु देववीरा। और निषाद राज गुह्य बताते हैं अयोध्या वासियों को कि देखें, वही चित्रकूट पर्वत है जिसके निकट पयस्विनी नदी अर्थात मंदाकिनी नदी बहती हैं और उसी के निकट सिय समेत बसहु देववीरा, सीता के साथ राम और लक्ष्मण रहते हैं। यहाँ वीरा का अर्थ है दोनों भाई, यानी दोनों भाई राम और लक्ष्मण सीता के साथ रहते हैं, निवास करते हैं। देखी करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जी जानकी जीवन रामा। उस पर्वत को देखते ही अयोध्यावासियों की जो दशा है कि पर्वत को देखते ही वो रास्ते में ही उसे दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। देखें, कवि ने राम के प्रति अयोध्यावासियों के मन में कितनी श्रद्धा है, कितना भक्ति भाव है, कितना प्रेम भाव है, उसको प्रदर्शित करने के लिए इस तरह से चित्रण किया है कि देख ही करहि सब दंड प्रणाम, कि राम से संबंधित होने के कारण वह पर्वत भी अयोध्यावासियों के हृदय में आदर पा लिया है, इसलिए
देखते ही समस्त अयोध्यावासी उसे दंडवत प्रणाम करने लगते हैं और कहते हैं, जानकी के जीवन श्री राम की जय हो, कही जय जानकी जीवन रामा, यानी जानकी के जीवन श्री राम की जय हो, ऐसा कह करके वो उस पर्वत को जो है प्रणाम करने लगते हैं। प्रेम मगन असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। समस्त अयोध्यावासियों की दशा ऐसी है कि प्रेम मगन असराज समाजू, राम के प्रेम में समस्त इस तरह से आनंदित हैं, इस तरह से निमग्न हैं, इस तरह से डूब गए हैं उनके प्रेम में कि जन फिर अवध चले रघुराजू, जैसे मानो राम पुनः अयोध्या वापस चल पड़े हों। यानी सिर्फ उस पर्वत विशेष को ही देख करके अयोध्यावासियों के मन के जो भाव हैं वो दिखाई देने लगते हैं कि वो राम के प्रति कितना स्नेह का भाव रखते हैं, कितनी श्रद्धा और भक्ति का भाव रखते हैं। इसीलिए नीचे की पंक्तियों में कवि ने इस तरह से चित्रित किया कि प्रेम मगन असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू, कि समस्त अयोध्यावासी इस तरह से आनंदित हैं, राम के प्रेम में मग्न हैं, जैसे पुनः राम अयोध्या वापस चल पड़े हों। अयोध्यावासियों के हृदय में राम के प्रति कितना प्रेम है, कवि ने तो इसे चित्रित कर दिया कि प्रेम मगन असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजे। अब भारत के मन में राम के प्रति कितना प्रेम है, कवि का कहना यह है कि मेरे पास वो शब्द नहीं है, वो वर्णन से अतीत है। नीचे के दोहा छंद में देखेंगे कि भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु, कभी है अगम जिम ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेसु। कि भारत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेषु, कि भारत के मन में राम के प्रति कितना प्रेम है, उस प्रेम का वर्णन तो सहस्त्र फन वाले तस कही सकई न शेष, यानी शेषनाग, कि सहस्त्र फन वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते। भरत के मन में राम के प्रति जो प्रेम है, जो भक्ति भाव है, उस भाव का वर्णन करने में तो सहस्त्र मुख वाले शेषनाग भी असमर्थ हैं। तो कहते हैं कि तुलसीदास कि मुझ जैसा सामान्य कवि उसके वर्णन में समर्थ नहीं है, कि कभी ही अगम जिम ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेसु, कि कवि जो है भरत के मन में कितना प्रेम है, इस प्रेम को वर्णित करने में उसी प्रकार से असमर्थ है जिस तरह से अगम जिम ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेसु, कि अहंकार युक्त मन में जिस तरह से ब्रह्मानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। यानी जिस साधक के मन में अहंकार का भाव है, वो कितना भी कर ले कठिन साधना, लेकिन जब तक उसके मन में अहंकार का भाव है तब तक वह ब्रह्मानंद की आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता। यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम का भाव है, उस आनंद की अनुभूति वह नहीं कर सकता। तो कहते हैं तुलसीदास की भरत प्रेम ते ही समय जस, तस कही सकई न शेष, कि भरत के मन में उस समय कितना प्रेम है राम के प्रति, उस प्रेम के वर्णन करने में तो सहस्त्र फन वाले शेषनाग भी असमर्थ हैं। तो मुझ जैसा सामान्य कवि उनके प्रेम को वर्णित करने में उसी प्रकार से असमर्थ है, या उसके लिए ये कार्य उसी तरह से असंभव है जिस प्रकार से अहंकार युक्त मन में ब्रह्मानंद की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। तो देखें, रस की दृष्टि से शांत रस, छंद दोहा और चौपाई छंद, प्रबंधात्मक शैली, लक्षणा, शब्द शक्तियाँ भी हैं, अभिधा भी हैं, और प्रेम मगन राज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिहवल वचन प्रेम बस बोले नी, ऊपर की पंक्तियाँ जाहि स्नेह सुरा सब चाके, स्नेह सुरा में जो है रूपक अलंकार है, भरत है, और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, शांत रस है। कभी अगम जिम ब्रह्म सुख, अहम मलिन जनेसु,
अहम यानी अहंकार। इसी तरह से वीरा शब्द है, वीरा यानी भाई, और राम सखा यानी राम के मित्र, पग यानी पैर, मग यानी राह, और बिहवल बचन प्रेम बस बोले, प्रेम यानी प्रेम। अब जैसे मान लीजिए इसमें पूछा जाए कि भरतहि सहित समाज उछाहूँ, मिलहि राम मिटहि दुख दाहूँ। इसका भाव आप लिखिए। तो इसका भाव इस तरह से लिखेंगे कि भरत के साथ समस्त अयोध्या की प्रजा राम से मिलने के लिए उत्साहित हैं, उनके मन में उमंग है, उत्साह है, और सब यही सोच रहे हैं कि मिलहि राम मिटहि दुख दाहूँ, कि राम से मिलते ही हमारे समस्त दुख और संताप मिट